नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर रैंकर्स कोटा क्लासेस और रैंकर्स कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच और एक नई जानकारी जो कि उन छात्रों के लिए है जो कि नीट 2023 में अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ 2000 नीट का एग्ज़ाम देंगे। और आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका था कि 6 मार्च से आपका नीट का फॉर्म का डेट आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और साथ ही साथ इसका जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल है। तो इस बीच में आप लोगों को कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपने एग्जामिनेशन में बिजी हैं, कई सारे बच्चे हैं जो कि फ्री हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें कुछ परेशानियां जा रही है। तो आप सभी के बीच में जो मैं लेकर आया हूँ वो जानकारी, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। और आपको अगर कोई भी त्रुटि होती है तो हमारा जो ये नंबर है जिस पे आप कॉल करके आप हमारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो थोड़ी सी घबराहट होती है उन्हें, और उनको जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि बच्चे जब फॉर्म भर रहे हों, उनको अगर किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े, तो आप बिल्कुल हमारे जो नंबर है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्जेज़ नहीं लेंगे। हम आपको गाइडलाइन भी करेंगे और साथ ही साथ फॉर्म भरने में मदद भी करेंगे। अगर जिनको लगता है कि कोई ट्रांज़ैक्शन में दिक्कत हो रहा है, तो आप या कोई फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको अपलोड करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि क्या प्रोसेस है, बच्चे जो भी हैं, पहला कि आप गूगल में जाएँगे और गूगल जो एक-एक प्रोसेस मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उसको बड़ी सावधानी से आप देखेंगे, आप समझेंगे इसको, बड़ी सावधानी से आपको इसको देखना है। जो मैं आपको आपके बीच में एक-एक चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसको बड़ी सावधानी से आप देखें। सबसे पहला कि जो एनटीए का साइट है हमारा, इस पे जाना है आपको। और इसमें जाने के बाद सबसे पहला जो साइट है वो nta.nit.nic.in, इस पे जाना है और आपको ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, आप लोग बड़ी सावधानी से देखेंगे बच्चों। ये न्यू रजिस्ट्रेशन आपको जैसे ही साइट ओपन होगा, उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन है, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, उसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको जो न्यू पेज आएगा, न्यू पेज में जो नीचे में दिख रहा है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना है। नीचे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, पहले वहाँ पे आप आएँगे, वहाँ जैसे ही ओके करेंगे, तो ये जो नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट, ये 3 चीज़ें दिख रही है। इसको बड़ी सावधानी से आपको पढ़ना है, कोई भी घबराहट, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बड़ी सावधानी से पढ़ना है। और नीचे में जो है वो आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को क्लिक करके और इसको आगे बढ़ना है। और नीचे में जो दिया हुआ है क्लिक हेयर प्रोसीड करना है उसे। जैसे ही आप करेंगे तो उसमें आपको एक पेज आएगा जो कि रजिस्ट्रेशन पेज है, ये पहला पेज है जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स है, जिसमें कि अभ्यर्थी का नाम है, अभिभावक का नाम है, पिताजी जो गार्जियन है उनका नाम है, और इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर नेम, साथ ही साथ अभिभावक नेम और जन्म तिथि। इसमें जन्म तिथि में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डेट, मंथ, ईयर, वो सारी चीजें दिखाई देंगी। तो बच्चे आप सावधानी से हमारा वीडियोस को देखेंगे, करीब थोड़ी सी लंबी हो सकती है हमारी वीडियोस, बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें आप अपना जेंडर को डालेंगे, है ना। आगे में नेशनल आइडेंटिटी है, पहचान के लिए आइडेंटिटी में क्या है आप, इंडियन हैं, ओसीआई हैं, फॉरेन हैं या एनआरआई हैं, तो जो भी हैं आप उसे क्लिक करेंगे। अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन डालेंगे, और अगर आप ओसीआई हैं तो ओसीआई डालेंगे। अ, जिसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे देखेंगे तो जैसे कोई भी बच्चा है जो इंडियन है, अपना इंडियन का ओके कर सकता है। इसमें ओसीआई के भी होते हैं जो फॉरेन स्टूडेंट, उनको जो वीज़ा दी जाती है इंडिया में रह के, उनके लिए भी है। आगे में आप देखेंगे तो पहचान के लिए आपको पहचान प्रकार आइडेंटिफिकेशन में देना है, तो इसमें आप 12th का एडमिट कार्ड दे सकते हैं, इलेक्शन जो कार्ड है वो भी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं विद फोटोग्राफ। ये सारी चीजें आप आइडेंटिटी के रूप में दे सकते हैं, आइडेंटिटी के टाइप है ये।
अगर आप आइडेंटिटी दे रहे हैं तो उसका नंबर डालना पड़ेगा। जैसे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आधार कार्ड का डाल रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि अगर आधार कार्ड का डाल रहे हैं तो वो डालेंगे। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ये इस बार जो लागू हुआ है एनटीए के द्वारा, कि जो आप एड्रेस डालेंगे उसमें 2 तरह का एड्रेस है। एक स्थायी पता है और एक टेम्पररी है, जो कि एक तो इसमें दोनों के लिए आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। प्रूफ में आपका जो बिजली बिल होता है, या फिर आपको जो आपके एड्रेस प्रूफ के रूप में जो भी शो कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड भी है जो कि एड्रेस के रूप में प्रूफ होता है, या अगर नहीं है तो उसके लिए फिर एक एफिडेविट भी लग सकता है, उसको आप अपलोड करके डाल सकते हैं। तो ये जो वर्तमान पता है, प्रेजेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस जो है, ये दोनों का पूरा डिटेल्स आपको डालना है, जिसमें कि आपका पता और लोकेलिटीज जो कि किस जगह पे है, स्थानीय जो लोकेलिटीज है, कंट्रीज डालना है, स्टेट डालना है, और जिला डालना है आपको, खास करके पिन कोड के साथ ये सारा इंफॉर्मेशन आपको डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो जो सबसे चीजें हैं, बड़ा सावधानी से आपको भरना है, कहीं घबराना नहीं है। और अगर कहीं पे भी दिक्कत होती है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी देश के किसी भी कोने में बच्चे बैठे हुए हैं, वो हमारा वीडियोस को देख रहे हैं, वो हमारे पूरे जो भी है हेल्प ले सकते हैं। आपको एक एक चीज का हेल्प किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें जैसे ही आप भरेंगे तो उसमें पासवर्ड है। पासवर्ड आप अपनी सुरक्षा के हिसाब से आप अपना पासवर्ड, जो कि पासवर्ड जैसे ही डालेंगे उसको आप कहीं नोट डाउन कर लें, ताकि ये पासवर्ड, एक तो कि आप जैसे ही आपको जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उसमें आप डालेंगे, और वो माने वो चीजें जो है आपको हमेशा चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। जैसे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसमें माय नेम, जो आपने क्या क्या चीजें जो है पंजीयन किया है, उसको इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये, जिसमें कि नाम, अभिभावक नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि और जेंडर। इसको क्लिक करके ओके करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद वो रजिस्टर हो जाएगा, सक्सेसफुली का आपको मैसेज भी आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो पेज है उसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस डी पेमेंट, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और वेरीफाइड ईमेल आईडी। तो इसमें अलग अलग लिंक दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, जिसमें कि कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, आधार नंबर, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर है वो बहुत मायने रखेगा कि आप किस जगह पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आप ऐसा सेंटर को सेलेक्ट करें जहां पर बड़ी इजीली आप पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, आपको नेक्स्ट है जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिटेल्स दिख रहा है, अगर कोई जो राज्य, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो पर्सनल डिटेल में, स्टूडेंट का एकेडमिक डिटेल्स है ये, जिसमें कि जैसा मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, अब उसका कैटेगरी क्या है, वो जनरल कैटेगरी में है, जो भी स्टेट आपको बिलोंग करते हैं, अब इसमें कैटेगरी में आप जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस, ऐसे 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इसमें से जो भी कैटेगरी हैं, और जो जैसे जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ध्यान रहे कि अभी ही कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो जिन छात्रों का अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो मे बी आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द, आपको लास्ट डेट है उससे पहले आप डिटेल अपना सर्टिफिकेट बना लें, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और उसको अपलोड करने की जरूरत है। तो समय रहते भर में आप लोग इसे जो है बना लें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, बाद में भी आपको वो डिटेल्स लगेंगे। दूसरा है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवार हैंडीकैप में हैं, या जो भी फिजिकली हैंडीकैप, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो भरें। इसमें इस बार एक नया आया है, जो भी आप हैंडीकैप में, इसमें आप जो भी पीडब्ल्यू जो हैं उनके लिए उनका सर्टिफिकेट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर यस है तो आपको वो लगेगा, अगर नो है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इसमें डिसेबिलिटीज में आपको टाइप भी दिया हुआ है,
अगर आप नो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यस करते हैं तो आपको उसमें देना पड़ेगा। अगर आप डायबिटीज़ के हैं तो उसमें आपको जो भी अगर हैं तो यस करना पड़ेगा, नहीं है तो नो करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ रेसिडेंस की बात करेंगे तो आप अर्बन एरिया से हैं, रूरल एरिया से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग में, क्योंकि उसमें एड्रेस प्रूफ रहेगा तो उसको आपको देना ज़रूरी है। इसके बाद आता है वार्षिक आय। वार्षिक आय में जो भी आपका एनुअल इनकम है वो आप भरें, जिसका कि अभी या बाद में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो भी रियल में है वही भरेंगे, अनुमानतः नहीं भरेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिलीजियन, रिलीजियन में अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो रिलीजन क्या है आपका, माइनॉरिटी के कास्ट दिए हुए हैं। अगर आप माइनॉरिटी में यस डालते हैं तो उसमें, अगर नो डालते हैं तो नहीं, अगर यस डालेंगे तो उसमें आपको ऑप्शंस में जो दिखे हैं वो आपको डालना है। कंट्री रेसिडेंस में आप इंडियन हैं, और इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या जो ड्रेस कोड है वो आप इसके सहमति है, यस या नो आप उसको डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, अगर आप सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी डालिए, अगर आपने कोचिंग की है तो कोचिंग। हर पेज में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखेंगी, वो है सिक्योरिटी पिन है। तो सिक्योरिटी पिन को आपको सावधानी से डालना है, तभी आपको नेक्स्ट पेज में जाएंगे। इसके बाद फिर यस करना है। यस करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज आएगा, आधार डिटेल। आधार डिटेल में आप यस करेंगे, सबमिट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पेज जो आएगा उसमें भी डिटेल्स डालने हैं आपको। ये डिटेल में जो है आप किस तरह से एग्री हैं, है ना। मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, यस, तो ठीक है, उसमें आधार डिटेल आ जाएगा। आधार कार्ड मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज है, आप उसको कर सकते हैं। या फिर इसमें ये भी ऑप्शन है कि मैं आधार कार्ड नंबर साझा नहीं करने के लिए तैयार हूँ, आप ये भी डाल सकते हैं। तो आपको कुछ भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं हो। तो ये इस बार 3 ऑप्शंस डाले गए हैं जो कि पिछले बार नहीं था। तो ये सारी चीजें बहुत अपडेटेड है, क्योंकि देखिए एनटीए का जो एग्जाम हो रहा है, जो नीट का एग्जाम है, पूरा नेशनल लेवल का एग्जाम है, और इस नेशनल लेवल के एग्जाम में आपको बड़ी सावधानी रखनी है। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम देने और उसके बाद काउंसलिंग में। मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा, अभी हमारा रजिस्ट्रेशन भी चालू है। आगे जो मैं फॉर्म के बारे में डिटेल बता रहा हूँ, जिसमें कि आधार नंबर डालना है और उसको एग्री कर देना है। एग्री करते ही फिर से सिक्योरिटी पिन डालना है आपको। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद फिर से आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो है आवेदन, जो आवेदक हैं उनका डिटेल्स एक बार फिर डाला जाएगा। नेशनलिटी में इसमें जो देख रहे हैं, माध्यम क्या होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस माध्यम से एग्जाम देना चाहते हैं। और शहर का विकल्प जो कि इम्पोर्टेंट है, आप हिंदी से अगर हैं, उर्दू से हैं, क्योंकि इसमें कई सारे लैंग्वेजेस हैं, 12-14 ऐसे लैंग्वेज है जिसमें नीट का पेपर होगा। जैसा आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो आपके सीट पे जब एग्जाम देते रहेंगे तो उस समय वैसा ही पेपर आपके पास सामने आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बड़ी सावधानी रहें, और साथ ही साथ ये आप लैंग्वेज डालें। अगर आप इंग्लिश हैं तो आप इंग्लिश डालें, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आपने तैयारी की है आपको उसी में आसान होगा एग्जाम देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लैंग्वेज को सेलेक्ट करें। एग्जामिनेशन सेंटर जो आप देख रहे हैं, इसमें स्टेट एलिजिबिलिटी, आप किस स्टेट से हैं, परीक्षा के राज्य पहला विकल्प। आप जो भी जिस राज्य में अभी हैं मौजूद, आप जहां पे भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई, याद रहे कि बच्चे लोग कई कुछ हैं जो बोलते हैं कि जिस स्टेट में हूं क्या मैं वहीं का डालना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट से डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का डालें, हरियाणा है, कहीं का भी है, जहां के भी हैं, और उसमें आप एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपको जो है आपका एकेडमिक डिटेल्स लगेगा, जिसमें आपने जो है 10th कब किया है, 12th क्या किया है, वो पूरा डिटेल्स है इसमें। जिसमें कि उत्तीर्ण जो है पास आउट जो स्टेटस है वो क्या है 10th क्लास का, उसका डिटेल डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे 10th क्लास के लिए, अगर आपने जो है 2018 में किया है, 2010 में किया है। इसके इक्विवेलेंट में अगर कोई एग्जामिनेशन है तो उसको भी डाल सकते हैं और उसका डिटेल डाल सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अलग कुछ कोर्सेस जो स्टेट वाइज होता है उसको करते हैं। अब इसमें जो है कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, उनके लिए भी ये बताया गया है।
और स्कूल का टाइप भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ राज्य जो है उसका डिटेल्स डालना है, बोर्ड को डालना है कि आप किस बोर्ड से हैं, ये डिटेल डालना है। साथ ही साथ आपको रोल नंबर, 10th के जो स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर, 10th का जो डिटेल्स है आपको उसमें रोल नंबर, स्कूल नेम ये डालना है। 11th क्लास का भी डिटेल्स आपको डालना है, क्योंकि जब आप 11th में पढ़े हैं तो उसका भी डिटेल है। तो इसमें अगर आप पास हैं तो पास के पूरे डिटेल्स डालने पड़ेंगे, और वो ऐसा 11th में चेक नहीं होता। जनरली आप काउंसलिंग में अगर बैठते हैं तो आपको 12th का और 10th के डिटेल्स लगते हैं, लेकिन फिर भी एनटीए ने ऐसा फॉर्मेट तैयार किया है, तो इसे भी आपको डिटेल्स डालने होंगे 11th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सॉरी, 11th क्लास का जो डिटेल्स है उसको डालना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखेंगे एक एक चीजों को। और उसके बाद 12th का डिटेल्स है आपके सामने, जो कि अगर आप पास हैं, अगर अपियरिंग हैं तो अपियरिंग डालेंगे। जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान रहे कि अपियरिंग डालेंगे, और जो स्टूडेंट ड्रॉप लिए हैं वो पास आउट डालेंगे। और इसमें ईयर ऑफ पासिंग भी डालना है आपको, जो जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको ईयर ऑफ पास डालना है, और जो अपेयरिंग है उनके लिए कुछ भी नहीं है। स्कूलिंग का पूरा डिटेल्स डालना है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो भी छात्र हैं इसमें पूरा आपको डिटेल्स ही डालना है, स्कूल से रिलेटेड है या फिर आपका स्कूल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ये सारी चीजें डालना है। योग्यता की जो कोड है ये कोडिंग किया हुआ है, इसका एक अलग वीडियोस मैंने बनाया है, उसको भी अपलोड करने वाला हूँ कि ये कोडिंग सिस्टम क्या है, कि योग्यता की कोडिंग सिस्टम, जिसमें कोड वाइज दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड और आपका सेंट्रल बोर्ड, ये सारी चीजें हैं, कोडिंग की हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए, और बुलेटिन को आप पढ़ेंगे तो उसमें और भी डिटेल क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखेंगे आप, कि इसमें जो कोडिंग है वो टोटल 7 कोडिंग किए गए हैं, और इस कोडिंग के अकॉर्डिंग में आप इसको कोड फिलअप करेंगे, जो कि बुलेटिन में दिया हुआ है पूरा डिटेल्स। और साथ ही साथ इसमें आगे जब हम बढ़ेंगे तो स्कूलिंग का भी है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। बाकी आपके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के जो बोर्ड है, 12th बोर्ड के जो पास आउट है उनके लिए। अब इसमें एक और नया पेज जो है कि इस बार ऐड हुआ है, कि क्या आप जुड़वा हैं, दो मतलब दो जो भी भाई हैं वो क्या जुड़वा हैं, जो हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सब एक्स्ट्रा मतलब फैमिलियर जो एक रिलेटेड, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, कि अगर कोई भाई हैं उस तरह। इसका नेक्स्ट है कि क्या आप नीट परीक्षा में पहले शामिल हुए हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। पिछले प्रयास कितने अटेम्प्ट हुए हैं ये भी आपको डालना है, अगर नो तो नो डालेंगे। जन्म स्थान जहां पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जनरली अलग अलग स्टेट काउंसलिंग में भी जरूरत पड़ेंगे। तो बर्थ प्लेस डालना है और स्टेट डालना है, जैसा कि उत्तर प्रदेश है या जहां से भी आप बिलोंग करते हैं उसको डालेंगे आप। डिस्ट्रिक्ट, आपको जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप डालेंगे, और बाकी के गांव या ऐसा कुछ ऑप्शंस में नहीं रहेगा। आगे हम बढ़ेंगे तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, जिसमें कि आपको जो जो भी सर्टिफिकेट है, इसमें 6 ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो अपलोड करना पड़ेगा। जिसमें पहला है, आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लगेगा, जिसमें कि 80% आपको फेस दिखता हुआ रहे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए समझना, 80% का मीन्स क्या हुआ, कि जो लास्ट के जो ये इस तरफ के जो साइड के फेस, जो साइड फेस है वो नहीं दिखे तो भी चलेगा, लेकिन फ्रंट फेस पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। और इसका जो साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अपलोड करने में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको की दिक्कत जाती है। तो एक साइट है, आप गूगल में सर्च करेंगे स्मॉल मतलब डिक्रीज और इंक्रीज साइज, उसमें अपने आप आपको दिख जाएगा, और उसमें आप 10 और 20 का लिमिट डालेंगे तो जो भी फोटोज की साइज होगा या डॉक्यूमेंट्स की साइज होगा वो अपने आप, क्योंकि देखें इसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर जो है वो 10 KB और 10 KB to 200, मतलब 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जो थर्ड वाला है वो 4 to 30 KB होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको गूगल से हेल्प मिलेगा, आपको जैसे ही साइट पे जाएंगे और अपलोड करेंगे उसको साइज बना के दे देगा, बिल्कुल कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोटो साइज जो है 10 से सेम है, 10 से 200 KB के बीच में। 10वीं का जो सर्टिफिकेट है इसमें देख सकते हैं कि पहला
पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा आपको अंगूठे के निशान और साथ में जो बाकी की उंगलियां हैं उसके दोनों हाथ के निशान एक साथ उसमें डालने हैं और वो निशान भी अपलोड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्ताक्षर का भी जो है अपलोड करना है। पोस्ट कार्ड साइज जो फोटोज है वो आपको पोस्ट कार्ड साइज का फोटो जो बड़े साइज में है उसको भी आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और वर्तमान स्थायी पता और साथ ही साथ वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों का जो दस्तावेज है, जिसमें कि आपको बताया कि जो भी एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं आप, बिजली बिल दे सकते हैं, फिर गैस एजेंसी गैस का जो कार्ड है उसको आप दे सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई भी ऑथराइज नोटरी किया हुआ है उसको भी आप दे सकते हैं। आप अपना वोटर आईडी के रूप में यूज कर सकते हैं उसको एड्रेस प्रूफ के रूप में। साथ ही साथ आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड को भी आप दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आपको काफी हेल्प होगा हमारा वीडियोस। और पेमेंट जो है वो पेमेंट के लिए भी लिंक रहेगा, उसमें जाना है, आपको पेमेंट डालना है, जो कि ये सारी चीजें आपके बीच में लाया हूं मैं। इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि वो छात्र जो अ, जो छात्र जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं उनके लिए बस यही कहूँगा कि आपको किसी भी तरह की जानकारी की ज़रूरत हो या किसी भी तरह के हेल्प की ज़रूरत हो, आप हमें तत्काल कॉल करें। आपको अभी से ही मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। देखिए, इसमें जो भी बच्चे अच्छे कॉलेज में जाते हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे स्टेट लेवल के कॉलेजेस हो, उन सभी को के लिए शुभकामनाएं हैं और उसमें कई स्टेप्स होंगे। तो हमारा वीडियोस को आप जरूर लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और इसमें बेल आइकन जो है उसको भी दबा दें ताकि जो भी हम वीडियोस डालते हैं वो आपके पास पहुंचे। इंडिया के जो भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चाहे वो साउथ का हो, नॉर्थ इंडिया हो या फिर सेंट्रल इंडिया हो, जिस भी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं जो कि नीट का एग्जाम 2023 का दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म भरना है और फॉर्म सही तरीके से भरना है। इसका करेक्शन डेट अभी तक तो नहीं क्लियर हुआ है कि इसमें करेक्शन अगर कुछ होता है तो किया जाएगा। तो आप सावधानी बरतेंगे, हमारा वीडियोस को बार बार देखें, सावधानी से देखें और साथ ही साथ कोई भी तरह की क्वेरीज होती है तो आप हमारे जो 9685264498 नंबर है, इस नंबर को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियोस या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको तत्काल उसमें हम अपलोड करते हैं वो आपको तुरंत तुरंत दिखेगा। तो बच्चों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों को लगता है कि उनका स्कोर 200 के आसपास आने की उम्मीद है कि भाई हमारी तैयारी कैसी है, नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आ सकता है, तो आप अभी से ही हमारा बुकिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपको हम हर जगह हेल्प करेंगे और आपको जो भी स्टेप्स की अगर मान लीजिए किसी बच्चे को फॉर्म भरने में भी दिक्कत जा रही है तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है फॉर्म भरने का। आप अगर साइबर कैफे में जाते हैं तो मान के चलिए 100 रुपीज भी ली जाती है, हमारा वो भी चार्ज नहीं है। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरने में मदद करेंगे। जो भी डिटेल्स होगा आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम आपको मदद करेंगे उसमें। हमारा अभी से ही बुकिंग है जो चालू है काउंसलिंग के लिए। साथ ही साथ हम बच्चों को एक चीज ये भी बताएंगे कि हमारा जो जो भिलाई और छत्तीसगढ़ के आसपास के जो बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। आफ्टर 2 डेज मतलब 15 से हमारा क्रैश कोर्स चालू होने वाला है। तो उस क्रैश कोर्स में जो है 1.5 महीने का क्रैश कोर्स है। जो बच्चे 12th क्लास में हैं, 12th क्लास के बच्चों के लिए खास करके जो मतलब जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 11th जो छूटा हुआ है उसका एक बहुत अच्छा रिवीजन होगा। 6 आवर की डेली क्लासेस है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस बुकलेट दी जा रही है। साथ ही साथ वीकली टेस्ट हो रहा है जो कि टेस्ट उस पैटर्न का है जैसा कि आपको नीट एग्जामिनेशन में होगा, जिसमें कि पूरा फोकस जो है हमारा एनसीईआरटी पे है और हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो सभी माने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और मैं सिंह सर जो कि आनंद सर का एक स्टूडेंट भी रहा हूँ सुपर 30 के जो हैं।
तो कहीं न कहीं एक अनुभव है जो कि आप लोगों के बीच में एक प्रिपरेशन और सब में मदद करते हैं। तो हमारा वीडियोज़ देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबा हो गया है वीडियोज़ आज का। बट ये इन्फॉर्मेटरी वीडियोज़ हैं उन बच्चों के लिए जो कि कहीं दूर में क्षेत्र में रहते हैं और वो फॉर्म भरने में उनको कहीं मदद नहीं मिल पाता है। तो मैं वीडियोज़ के माध्यम से भी और टेलीफ़ोनिक के माध्यम से भी हम आपको मदद करेंगे। हमारा वीडियोज़ देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी को ढेर